channel. I am Anya. Today I am going to teach you my big book of social studies, class 5, chapter 11, E for environment. Our environment nourish life on this planet. जो अपनी environment है वो nourish करती है अपनी life को इस planet पे, है ना. The natural balance of our environment is getting distributed because of pollution, deforestation, pollution, pressure and other factors. जो अपनी natural balance है वो बिगड़ता जा रहा है, disturb हो रहा है ना. किसके कारण? पॉल्यूशन के कारण, डिफॉरेस्टेशन के कारण. डिफॉरेस्टेशन यानी एक ऐसी जगह है जहाँ से पूरे पेड़ हटा दिए हों, है ना. पॉल्यूशन पॉपुलेशन प्रेशर के कारण, है ना, और अदर फैक्टर्स के कारण. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू रीस्टैब्लिश दिस डेलिकेट बैलेंस. और अपन को इसे वापस बहुत ज़रूरी है इस बिगड़े हुए बैलेंस को बनाना, है ना. वी शुड नॉट पल्यूट एंड डैमेज आर एनवायरनमेंट थ्रू आर एक्टिविटीज़. अपन को पल्यूट और डैमेज नहीं करना चाहिए अपने एनवायरनमेंट को इन एक्टिविटीज़ के थ्रू. वी शुड डू आर बेस्ट टू कंजर्व, प्रोटेक्ट एंड न्यूटर आर एनवायरनमेंट. और अपन को ये अपना बेस्ट देना चाहिए कंजर्व करने को, प्रोटेक्ट एंड न्यूटर करने को एनवायरनमेंट को, है ना. दिस विल सेव आवर प्लैनेट टू मेक इट अ फ्रेंडलियर प्लेस टू लिव इन. सो ये क्या करेगा, अपने प्लैनेट को सेव करेगा और इसे फ्रेंडलियर बनाएगा प्लेस को लिव करने के लिए, है ना. अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेस्ट, है ना. ऑल ऑफ अस जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट एवरी डे. अपन लोग डेली जनरेट करते हैं बहुत सारे अमाउंट वेस्ट का, है ना. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेस्ट. 2 टाइप्स के वेस्ट होते हैं. ओके, तो 2 टाइप के वेस्ट होते हैं. एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, है ना. फिर लेफ्ट ओवर फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, पील्स, पेपर एंड लीव्स आर ऑल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अब ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो डिकम्पोज हो जाए बहुत ही कम टाइम पे, है ना. जो बहुत ही कम टाइम ले डिकम्पोज होने को, उसे अपन कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. जैसे कि हो गया लेफ्ट ओवर फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल, पील्स, पेपर और लीव्स. ओके. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल रॉट ईजिली एंड मिक्स विद द सॉइल. जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो अच्छे से मिक्स हो जाता है, ईजिली मिक्स हो जाता है उसमें, है ना. और क्या वो मिक्स हो जाता है सॉइल में, है ना. Microorganisms such as bacteria, fungi and earthworm decompose such waste. और ये जो बैक्टीरिया, फंगी, अर्थवर्म रहते हैं ना, वो डिकम्पोज करते हैं इस ऐसे वेस्ट को. जैसे कि अब नेक्स्ट है प्लास्टिक गुड्स. जैसे कि प्लास्टिक गुड्स, सिल्वर फॉइल, एल्युमिनियम कैन एंड ई वेस्ट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. सो जो ये अभी मैंने नाम पढ़े, प्लास्टिक गुड्स, सिल्वर फॉइल, एल्युमिनियम कैन, ई वेस्ट, ये सारे क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना. इनको डिकम्पोज होने के लिए लगभग, मतलब ऐसे समझ लीजिए 1 मिलियन ईयर, 80 to 200 ईयर, 450 ईयर, ये सब लग जाते हैं इसे डिकम्पोज होने पे, है ना. So, e-waste or electronic waste consist of part of computer, mobile phones and other electrical डिवाइस. ओके. सो जो ई वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रहते हैं वो क्या कंसिस्ट करती हैं, कंप्यूटर के पार्ट, मोबाइल फ़ोन के और इलेक्ट्रिक डिवाइसों के, ठीक है. दे टेक मैनी ईयर टू डिकम्पोज. और वो बहुत सारे ईयर लेते हैं डिकम्पोज होने को. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल डू नॉट रॉट ईजीली. और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रहता है वो ईजीली रॉट यानी कि मिक्स नहीं होता है ना,
घुलता नहीं है। दे डू नॉट मिक्स विद द सॉइल एंड रिमेन इन द एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो जल्दी सॉइल में रिमेन रहता ही है और एनवायरनमेंट को बहुत समय तक रहता है और पल्यूट भी करता है ना। यहाँ पे आपको दिया गया है टाइप ऑफ वेस्ट टाइम टेकन टू डिकम्पोज। सबसे पहले है किचन वेस्ट जो रहता है 2 to 5 वीक्स लगते हैं, वुड 1 to 3 ईयर्स लगते हैं, पेपर वेस्ट 2 to 6 वीक्स लगते हैं ना इन सबको होने के लिए। अब अपन लोग आगे पढ़ते हैं जो कि है वेस्ट मैनेजमेंट, है ना। चलिए पढ़ते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ कलेक्टिंग, ट्रीटिंग एंड डिस्पोजिंग वेस्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड वेस्ट मैनेजमेंट। प्रैक्टिस किसकी? कलेक्टिंग और ट्रीटिंग, डिस्पोजल वेस्ट, ऑर्डर उन्हें प्रोटेक्ट, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की, उसे अपन वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। इन टाउन्स एंड सिटीज़ मैनी लोकल एजेंसीज लुक आफ्टर द कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। और जो जैसे टाउन्स हो गए, सिटीज़ हो गए, वहाँ पे लोकल एजेंसीज जो रहती हैं वो देखती हैं, लेती हैं सारा वेस्ट लेती हैं, है ना, और कलेक्शन करती हैं, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। दे यूज़ मैनी मैथड टू डिस्पोज वेस्ट, वो बहुत सारे मैथड करती है उसे डिस्पोज वेस्ट करने को। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ दैम। और चलिए अब उनमें से कुछ के बारे में पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे सबसे पहले अपन लैंडफिल्स के बारे में। लैंडफिल्स आर एन इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल है। तो ये जो लैंडफिल होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर मेथड है वेस्ट डिस्पोजल करने को। लैंडफिल आर फाउंड इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ सिटी, ये आउटस्कर्ट्स में फाउंड है सिटी के। इन दिस मैथड, इस मैथड में क्या होता है, डीप डिचेस आर डग, डीप डिचेस जो रहते हैं खोदे जाते हैं, है ना। वेस्ट इज डम्प्ड इन दैम, और जो वेस्ट रहता है उनमें डाल दिया जाता है। व्हेन द डिचेस आर फुल, जब पूरे डिचेस फुल हो जाते हैं, दे आर कवर्ड विद सॉइल, और वो किससे कवर्ड हो जाते हैं? सॉइल से हो जाते हैं, है ना। इन सम प्लेसेस पार्क एंड गार्डन आर बिल्ट ओवर दैम, और वहीं पे क्या बन जाते हैं? पार्क्स और गार्डन्स बन जाते हैं, है ना। अब पढ़ते हैं अपन ओपन डंपिंग के बारे में। वेस्ट इज फर्स्ट लोडेड इन ट्रक्स, इट इज टेकन far away from the towns or city and dumped in the open. So जो ओपन डंपिंग रहती है उसमें क्या रहता है, वेस्ट को पहले लोड कर देते हैं ट्रक्स में, उसके बाद फिर उसको लेते हैं और फार मतलब दूर ले जाते हैं टाउन और सिटी से और डंप कर देते हैं ओपन एरिया में, है ना। डिस्पोजिंग वेस्ट इन द ओपन पल्यूट द एयर, और इस डिस्पोजिंग वेस्ट इसको करना ओपन पल्यूट, ये क्या करता है? पल्यूट करता है अपनी एनवायरनमेंट को, है ना। अब अपन पढ़ेंगे बर्निंग। तो यहाँ पे है ना, इन दिस मैथड सॉलिड वेस्ट इज कलेक्टेड एट वन प्लेस एंड देन burned at high temperature. Chemical and other poison waste are burned in large फर्नेसेस। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि पहले इस मेथड में क्या करते हैं, सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करते हैं एक प्लेस में और उसे बर्न कर देते हैं हाई टेम्परेचर में। जो केमिकल और अदर पॉइजन रहते हैं वो भी वेस्ट क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं लार्ज फर्नेसेस में। फर्नेसेस यहाँ पे आपको दिया गया है, एंड इनक्लोज प्लेस इन विच हीट इज प्रोड्यूस। ओके, और दिस मैथड इज़ हार्मफुल एंड कॉज एयर पोल्यूशन, और ये जो मैथड रहती है वो बहुत ही हार्मफुल रहती है और कॉज करती है एयर पोल्यूशन को, है ना। अब पढ़ेंगे कंपोस्टिंग। इन दिस प्रोसेस, और ये जो कंपोस्टिंग है वो बहुत ही अच्छा और सेफ है जो कि आप घर में भी कर सकते हैं, है ना। In this process, organic waste from kitchen and garden is put in pits and or bins. जो इसमें क्या रहता है कि प्रोसेस में ऑर्गेनिक जो वेस्ट रहते हैं जैसे किचन और गार्डन से, उसे किस में पिट कर देते हैं, किस में रखते हैं, पुट करते हैं पिट और बिन्स में, ठीक है। दिस टर्न्स इनटू कंपोस्ट, और ये किस में टर्न होता है, कंपोस्ट में टर्न होता है ना, खाद। आ न्यूट्रिएंट रिच फूड फॉर द प्लांट, और ये बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच होता है फूड किसके लिए, प्लांट के लिए। कंपोस्ट इज यूज्ड एज मैनर बाय फार्मर, और ये किस तरह यूज़ होता है, मैनर बाय फार्मर्स, ठीक है। इसका मतलब है वेस्ट मैटर
waste matter from animal that is mixed with the soil to make it better for growing plants. Okay, crops which are grown by using natural manner are called organic foods. और जो ग्रो कर रहे हैं किसी नेचुरल मैनर से, उससे अपन क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फूड्स कहते हैं. ओके, दीज आर हेल्दियर देन द क्रॉप्स विच यूज़ केमिकल फर्टाइज़र. ये ज़्यादा हेल्दी रहते हैं किन क्रॉप के मुकाबले जिनमें केमिकल फर्टाइज़र यूज़ होता है. कंपोस्टिंग इज़ द वन ऑफ द ईजीएस्ट एंड द सेफेस्ट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल. और ये कंपोस्टिंग जो है वो बहुत ही ईजी और सेफ मेथड है वेस्ट को कंपोस्ट करने के लिए. यहाँ पे कुछ चेक पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी. द वेस्ट रॉट ईजीली एंड मिक्स विद द सॉइल, है ना. तो ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, है ना, फर्स्ट हो गया. सेकेंड, द मैथड ऑफ डंपिंग वेस्ट इन डिचेस एंड कवरिंग दैम लैंडफिल्स. ओके, फिर द method where household organic waste can turn into manure composting. ओके, तो ये आप अच्छे से कर लीजिएगा. और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैंने कहा था कि एक सीरीज़ चालू होने वाली है, वो जैसे ही आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, फुल चैप्टर, तो उसमें मैं एक एक से क्वेश्चन पेपर्स डालती जाऊंगी, है ना. तो आप उससे अपने फाइनल पेपर की तैयारी कर सकते हैं. तो अभी फाइनल पेपर को लगभग 3 मंथ्स हैं, तो तब तक आप इजीली सारे चैप्टर कवर कर सकते हैं एंड उसके क्वेश्चंस भी मैं आपको पूरे दूंगी, तो आप उन्हें भी पढ़ के लर्न कर सकते हैं. और चलिए आगे बढ़ते हैं. अब पढ़ते हैं द 3 Rs. द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इज टू प्रोड्यूस लेस वेस्ट एंड फाइंड वेस्ट टू रिसाइकल एंड रीयूज इट. तो जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है वेस्ट को मैनेजमेंट करने का, वो क्या है, प्रोड्यूस, बनाना लेस वेस्ट, और क्या करना है, फाइंड करें वेस्ट, रिसाइकिल और यूज़ इनको करने के. सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे रिड्यूसिंग के बारे में. So reducing is to avoid making waste. This can protect our environment and reduce pollution. So जो reducing रहता है वो अपन को avoid करता है waste बनाने से, और वो अपनी environment को क्या करता है, protect करता है. और ये क्या करता है, ये reduce करता है pollution. ठीक है. The most important way to reduce इज़ टू चेंज आर हैबिट्स. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है ना रिड्यूस करने की, वो है अपनी हैबिट्स. वी शुड बाय ओनली व्हाट वी नीड. अपन को सिर्फ वही बाय करना चाहिए, ख़रीदना चाहिए जो अपनी नीड होती है ना. वी शुड नॉट वेस्ट फूड. अपन को फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए. यूजिंग अ थिंग अगेन फॉर द ओरिजिनल पर्पस और फॉर अ सिमिलर पर्पस. जो का अपन बार बार यूज़ करके द ओरिजिनल पर्पस, सिमिलर पर्पस इज़ कॉल्ड रिड्यूसिंग, है ना. फॉर एग्जांपल कार्डबोर्ड बॉक्सेस और शू बॉक्स कैन बी यूज टू स्टोर थिंग्स. अब ये जो है यहाँ पे बताया गया है कि थिंग्स को जो बार बार यूज़ करने से, यही इसका ओरिजिनल पर्पस है, इसको कहते हैं रिड्यूसिंग. जैसे कि एग्जांपल पे दे दिया कार्डबोर्ड बॉक्सेस, शू बॉक्सेस, इनको आप किसी भी चीज़ को रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं. ओके. Similarly, plastic jars or aluminum cans can be made into pencil holders, shopping bags, and duster can be made from old cloths. So जो अपना प्लास्टिक जार होते हैं, एल्युमिनियम होते हैं कैन, उन्हें अपन पेंसिल होल्डर बना सकते हैं, शॉपिंग बैग, और डस्टर किससे बना सकते हैं, ओल्ड क्लॉथ से. अब अपन पढ़ेंगे रिसाइकलिंग. ओके, रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम यूज्ड और वेस्ट मटेरियल. रिसाइकलिंग वो होता है प्रोसेस जो प्रोड्यूस करे न्यू प्रोडक्ट, किससे, प्रोड्यूस करे न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम वेस्ट मटेरियल. दिस सेव्स रॉ मटेरियल एंड ऑल्सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दैम. और ये क्या करती है, ये अपने रॉ मटेरियल भी सेव करती है, और जो एनर्जी लगती है उसे इसको बनाने के लिए वो भी ये बचाती है ना. इट ऑल्सो रिड्यूस पोल्यूशन, और पोल्यूशन भी रिड्यूस करती है. ठीक है. रिड्यूस पोल्यूशन. यूज्ड पेपर इज एन
हाँ, biodegradable waste. Okay, used paper is biodegradable waste. This paper can be recycled to make new paper. और जो पेपर रहता है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रहता है, जो कि पेपर रिसाइकिल हो सकता है ना, न्यू पेपर बनाने में. टू कीप एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी वी मस्ट प्रैक्टिस द 3 Rs. Okay, 3 Rs: reduce, reuse and recycle. Okay, waste management at home. What can we do to protect our environment? अपन क्या कर सकते हैं अपनी environment को protect करने के लिए? We can start by producing less waste and disposing waste properly. अपन start कर सकते हैं waste कम बनाने से और क्या करने से, डिस्पोजिंग वेस्ट प्रॉपरली. ठीक है. वी शुड डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ वेस्ट दैट इज जनरेटेड इन आर होम. अपन को इसको डिटरमाइन रखना चाहिए, टाइप ऑफ वेस्ट जो अपने घर में जनरेट होते हैं, है ना. Each type of waste should be put in the correct garbage bin. और जो क्या जिस टाइप का वो वेस्ट है वो उसी गार्बेज बिन में होना चाहिए जिस के लिए वो बनाया गया है. दिस मेक्स द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग वेरी इजी. और ये क्या करता है, प्रोसेस इजी बनाता है रिसाइकलिंग के लिए. ठीक है. किचन और ऑर्गेनिक वेस्ट कैन ऑल्सो बी कलेक्टेड इन कंपोस्ट पिट. और जो किचन और ऑर्गेनिक वेस्ट रहता है वो कलेक्ट कर सकते हैं कंपोस्ट पिट्स पे. यहाँ पे आपको कुछ नाम बताए गए हैं, ऑलवेज डू, नेवर डू, तो ये आप पढ़ सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर नोटिफिकेशन. तब तक के लिए बाय बाय.